खुद मैं 5 बार इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और 8 बार नेशनल का मेडलिस्ट हूँ। मैं काफ़ी बार मिला हूँ नेताजी से। कुश्ती को नेताजी ने बहुत ऊपर ले गए हैं। ये मेडल लेके आए, नेताजी ने इनको पैसे दिए। जब तो ये सब लोग ये कह रहे थे कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, नेताजी ने हमें बढ़ावा दिया। नेताजी नाम लेके बताएं क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह नेताजी जो हमारे WFI के प्रेसिडेंट है, उनको सब ये बोलते थे कि हमें बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा रहना सहना। अब एकदम से ये चीज़ें कहाँ से सामने आ गई? 12 साल से क्यों नहीं आई थी? 12 साल से जो यौन उत्पीड़न का सिस्टम चल रहा था वो 12 साल से कहाँ थे? अब एकदम से सामने आ गई। क्यों ना? वो सबूत पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। ऐसे तो गिरफ्तारी होने से रही। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अंडर 15 का नेशनल होना था, कैडेट का होना था और अंडर 23 का होना था। कोई भी नेशनल नहीं हुआ, सारे कंपटीशन रुक गए। सारे कंपटीशन रुक गए। सारे कंपटीशन रुके हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने ये बात भी बोली है कि सारे कंपटीशन कराए जाए। मैं पहलवानों से अपील करता हूँ, धरना तुम्हारा चलता रहेगा लेकिन कंपटीशन होने चाहिए। हमारे छोटे बच्चों के भविष्य की बात। देखो जी, इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और बहुत जोर शोर से बनाया जा रहा है। मुझे वो किसी भी एंगल से ऐसे नहीं लगते जैसे उन पर आरोप लगाए गए हैं। और दूसरी बात, इंडिया में डेमोक्रेसी है और जैसे कि आपको पता हो कि दो FIR दर्ज हो चुकी हैं और जब वो केस कोर्ट में जा चुका है तब कोर्ट पे भी भरोसा करिए। ये धरना प्रदर्शन करने से हम बिगनर्स का ही लॉस हो रहा है। पद्मश्री श्री हनुमान आपने सुना होगा। अगर आप पहलवानी जगत से हैं या पहलवानी को पहचानना चाहते हैं तो एक बार जाकर श्री गुरु हनुमान जी के बारे में जरूर पढ़िएगा। हालांकि ये जो विजय पाल नाम था इनका और ये पद्मश्री से सम्मानित थे। ये जो अखाड़ा आप देख रहे हैं ये पहलवानी का अखाड़ा नहीं है, ये पहलवानी के अखाड़े से भी ऊपर है। इस पहलवानी के अखाड़े ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। इसी पहलवानी के अखाड़े ने देश को एक से एक बड़े मेडल दिए हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, अगर आप देखेंगे हमारे आसपास के पहलवान जो हैं अपनी पहलवानी नहीं कर रहे, हमारे देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। अब पहलवानों की बात आती है तो बात आती है जंतर मंतर की, कि अगर पहलवान पहलवानी कर रहे हैं तो जंतर मंतर पे कौन है? वो भी पहलवान ही कहे जा रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में यहाँ पे सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर कई आरोप लगे और इन आरोपों ने सवाल खड़े किए हैं। WFI के अध्यक्ष क्या यहाँ पे गलत हैं? क्योंकि उन पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। लेकिन उत्पीड़न के आरोप के बीच हम उस कुश्ती के अखाड़े में खड़े हैं, उस पहलवानी के अखाड़े में खड़े हैं जहाँ से देश को एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग मिले हैं, पहलवान मिले हैं। यहाँ पे कई हमारे साथ पहलवान हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त जो सांसद ब्रिजभूषण पे आरोप लग रहे हैं, उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, उस बीच क्या पहलवानों को कोई फायदा हो रहा है? क्या पहलवान अपने भविष्य को देख पा रहे हैं? सवाल ये भी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, क्या आपने कभी मुलाकात की है? हाँ जी, मिले हुए हैं नेताजी से और अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, व्यवहार के भी बहुत अच्छे आदमी हैं। वैसे उन्होंने कुश्ती को हमारी को बहुत आगे बढ़ाया है। किन्होंने? ब्रजभूषण शरण सिंह ने। जो जिस लायक हैं वो चीज़ बताई जाएगी जी। उन्होंने हमारी कुश्ती को बहुत आगे बढ़ाया। हमारे देश में पहले 2-3 कंपटीशन होते थे, आज की डेट में हमारे देश में 10 से 12 कंपटीशन होते हैं। अच्छा, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जब आए और WFI को उन्होंने संभाला, अध्यक्ष बने, तो आप लोगों को पहले कितनी सुविधाएं थी, अभी कितनी सुविधाएं मिल रही है और क्या उन्होंने अपने कार्यकाल को बढ़िया तरीके से अभी तक संपन्न किया? देखो जी, उनका अब तक का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। सुविधा पहले के मुकाबले अब 80% ज़्यादा मिलने लगी है पहलवानों को। अच्छी किट, अच्छा खाना है, सारी चीज़ अच्छी है। उनको हम कहीं ना कहीं गलत नहीं बता सकते। अच्छा, यहाँ पे अगर आप यहाँ की बात करते, जहाँ जिस मिट्टी पे आप खड़े हैं, इसका सैकड़ों साल पुराना एक इतिहास रहा है। यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज गए हैं, चाहे सतपाल सिंह हो, चाहे दारा सिंह हो, तमाम तरीके। क्योंकि श्री हनुमान जी जिनके बारे में हम बात करते हैं, विजय पाल जी, उनका भी एक इतिहास रहा है। ऐसे में आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सम्मानीय है हमारे लिए सर। तो सवाल ये है कि हमारे पहलवान क्या सोचते हैं, क्या न्याय नहीं मिल पाएगा लोगों को? देखो जी, मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं, जिस अखाड़े में आज आप खड़े हो ये गुरु हनुमान अखाड़ा है और बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस अखाड़ा है। 17 अर्जुन अवार्डी पहलवान हैं, 9 द्रोणाचार्य हैं और 7 भीम अवार्डी पहलवान हैं, 4 भारत पद्मश्री। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे महासिंह राव कोच साहब जी हैं,
वो भी द्रोणाचार्य अवार्ड ही हैं। और ये अखाड़ा हमारे देश में कुश्ती को मतलब कुश्ती को बढ़ावा देने वाला सबसे पहला अखाड़ा ये है। हाँ जी। और सबसे बड़ा भी अखाड़ा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस अखाड़े से एक भी पहलवान जंतर मंतर के प्रदर्शन में गए? तो अभी तक कोई गया नहीं। तो ये भी बात आ रही है कि क्योंकि खुद जिनको आप नेताजी कहते हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो कह रहे हैं कि ये जो आरोप हैं बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है? देखो जी, अभी तक तो फिलहाल यही है कि बेबुनियाद हैं। अगर पहलवानों के पास, देखो हमारे जो पहलवान हैं हमारे देश के धुरंधर हैं, अगर सच्चाई है तो वो अपने प्रूफ देकर नेताजी की गिरफ्तारी कराओ। अब कहीं ना कहीं पहलवान भी गलत हो सकते हैं। ये बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम आरोप है कि हम किसी के ऊपर इतना गंदा आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप हम लगा रहे हैं और हमारे पास सबूत भी है तो हमको उन सबूतों को सामने लाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो खुल के सामने आना चाहिए। तो मैं तो उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास सबूत है उन्हें पुलिस को दो, सीबीआई जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ना उसमें नेताजी की बेइज्जती होगी, ना हमारी कुश्ती की बेइज्जती होगी। अच्छा, ये आपको मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह, जिनको प्यार करने वाले, समर्थन करने वाले बहुत लोग हैं, उनको ये दुख पहुंच रहा है कि इतने सालों से ये मौन क्यों थे और अब क्यों खड़े हो गए? वही तो चीज़ है जी। अभी जब ये मेडल लेके आए, नेताजी ने इनको पैसे दिए, जब तो ये सब लोग ये कह रहे थे कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, नेताजी ने हमें बढ़ावा दिया। नेताजी नाम लेके बताएं क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह नेताजी जो हमारे WFI के प्रेसिडेंट है, उनको सब ये बोलते थे कि हमें बहुत अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा रहना सहना। अब एकदम से ये चीज़ें कहाँ से सामने आ गई? 12 साल से क्यों नहीं आई थी? क्या लगता है इसकी वजह जो क्या आपको नजर आती है कि क्या वजह हो सकती है? नज़र तो जी क्या बता सकते हैं आप। अगर कुछ चीज़ वो रोड पे बैठे तो उनके पास भी कुछ ना कुछ सबूत होंगे, बिगर सबूत तो वो भी नहीं बैठे होंगे। पर सबूत है तो फिर हमको हिचकिचाना क्या है? सबूत को पेश क्यों नहीं करते? ना वो सबूत पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। ऐसे तो गिरफ्तारी होने से रही। पहले तो ये कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इनकी मांग है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं वो इस्तीफा क्यों दूँ? वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। भाई वो तो सीधी सीधी एक बात भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूँ मुझे फांसी पे चढ़ा दो। वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब चुनाव हैं फेडरेशन के, पहलवान पहले बैठे थे, उनको पहले नहीं उठना चाहिए था, वो पहले उठ कर चले गए। कुछ पब्लिक भी खिलाफ है, पब्लिक भी अब स्पोर्ट्समैन के खिलाफ हो चुकी है कि पहले बैठे थे, बीच में उठ कर चले गए, फिर दोबारा बैठ गए। तो ये बात भी एक तरीके से गलत है पहलवानों की, हमारे जो सीनियर पहलवान बैठे हुए हैं। अच्छा, इससे कोई आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है कि जो पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो ट्रैक्टर रैली भी होगी, क्योंकि किसान आंदोलन के जो मुखिया रहे हैं राकेश टिकैत आ गए, आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आ गए, तो इसे एक राजनीति का एक रंग भी बताया जा रहा है। राजनीति मुद्दा तो उन्होंने बना दिया, क्योंकि अब की बार पहले उन्होंने खुल के बोल दिया था कि हम सबसे रिक्वेस्ट करते कि हमारे पास सब आओ। और विपक्षी सरकार तो तुम्हें पता है चाहेगी कि कुछ ना कुछ हो। पर हाँ, स्पोर्ट्समैन के लिए तो एक चीज़ बहुत गलत हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अंडर 15 का नेशनल होना था, कैडेट का होना था, और अंडर 23 का होना था, कोई भी नेशनल नहीं हुआ। सारे कंपटीशन रुक गए। सारे कंपटीशन रुक गए, सारे कंपटीशन रुके हुए हैं इनके बैठने के उससे। ये पहलवान जो बैठे हुए हैं ये होने नहीं दे रहे। बृजभूषण शरण सिंह जी ने ये बात भी बोली है कि सारे कंपटीशन कराए जाए। मैं पहलवानों से अपील करता हूँ, धरना तुम्हारा चलता रहेगा, लेकिन कंपटीशन होने चाहिए। हमारे छोटे बच्चों के भविष्य की बात। अब ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेडल लाने के लिए कर रहे हैं। अब कोई कंपटीशन नहीं होगा तो इनकी मेहनत खराब है। एक छोटे से बच्चे का हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च आता है। अब ये 20-25 हज़ार रुपये खाएंगे, नेशनल की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल होगा नहीं तो क्या होगा? ख़त्म। एक साल की मेहनत खराब हो गई। तो मैं भी एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कंपटीशन होने दें। धरना अपनी जगह है, चलता रहेगा, जो गलत है वो सामने आ जाएगा, पर ये कंपटीशन होने दें। अच्छा, जो पहलवान बैठे हैं ये तो कह रहे हैं कि हम पहलवानों की लड़ाई है, हम पहलवान जो है इतने दिनों से उत्पीड़न का शिकार थे, जो सह रहे थे, हम पहलवान एकजुट हो गए हैं। इस पर, इस सोच और इस बातों पे आप क्या कहेंगे? देखो जी, हमारे सामने आज तक नेताजी की ऐसी कोई बात नहीं आई है। नेताजी, क्योंकि दर्शक हैं, नेताजी कई तमाम लोग बोलते हैं, आप अपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित है जी, और मैं इंटरनेशनल रेसलर हूँ, ठीक है जी, और नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और बस जी मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जो गलत है
वो सबके सामने आ जाएगी और 10 दिन बाद आ जाएगी, अब नहीं आएगी तो। पर बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर हमारे पहलवान भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, तो कंपटीशन होने दे, बच्चों का नुकसान ना करें बस। अच्छा, इन बच्चों को ये अंदाज़ा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आप जानकारी रख रहे हैं कि सारी चीज़ों पे रोक लग गई है और सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं रुक गई है, क्योंकि पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर पे, क्योंकि वो जो चाहते थे एफआईआर भी दर्ज हो गई है, जांच भी चल रही है, आज तो पुलिस ने बयान भी दर्ज कर लिया है, तो ये क्या चाहते हैं और क्यों बैठे हैं? देखो जी, ये जहाँ तक है फेडरेशन की, जो ब्रजभूषण शरण सिंह की जी उनकी सरकार है, उसको बदलना चाहते हैं। एक तो सीधी सी बात ये है, कौन? ये जो हमारे रेसलर्स बैठे हैं, हाँ जी, 12 साल से जो यौन उत्पीड़न का सिस्टम चल रहा था, वो 12 साल से कहाँ थे, अब एकदम से सामने आ गई। क्यों? इलेक्शन थे 7 तारीख को, फिर दोबारा बैठ के धरने पर क्यों? देखो जी, इस चीज़ को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और बहुत जोर शोर से बनाया जा रहा है। नहीं जी, आप बोलिए। आप हमें अगर बच्चों से मिलवा सकते हैं, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि पहलवानों जो बैठ चुके हैं कितना नुकसान होने वाला। आप देश के गौरव है और आप बहुत आगे जाएंगे। एक बात बताएं, आपको पता है कि इनके धरना प्रदर्शन से, इनके बैठने से आपको क्या नुकसान हो रहा है, अंदाज़ा है? मैम नुकसान ही है। जैसे अब वो उन्होंने धरना धर रखा है, तो अब खेल नहीं होने दे रहे, इससे नुकसान ही है। मेहनत कर रहे हैं, घर से खर्चा आता है और बहुत ही मेहनत करके पापा पैसे भेजते हैं, तो अब कंपटीशन नहीं होगा तो वेस्ट ही है पैसा। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम जॉन्टी भाटी है। जॉन्टी भाटी जी, आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को जानते हैं? जी जी, हमारे कुश्ती के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी। हाँ जी। अभी आरोपों के बारे में आपको पता होगा जाहिर तौर पर कि जो पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हैं, पहलवानी जगत में बड़ा नाम भी है, वो आप लोग जैसे ही देश के लिए करते हैं, लेकिन उत्पीड़न का आरोप आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह पे लगा है, क्या कहेंगे? आरोप जो लगे हैं वो सरकार ने कोर्ट में उन्हें जो भेजा गया है, कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है, भाई जो भी निर्णय आएगा वो है। हाँ, और सांसद जी ने बोल दिया भाई जो भी निर्णय आएगा मैं तैयार हूँ उसके लिए। आप कभी ब्रिजभूषण शरण सिंह से मिले? कभी मिले हैं बहुत बार। हम कुश्ती के खुद मैं 5 बार इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और 8 बार नेशनल का मेडलिस्ट हूँ। मैं काफ़ी बार मिला हूँ नेताजी से। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग तो बाहर से देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, आप लोग पर्सनली भी मिलते होंगे, आपको गुड़ भी सिखाते होंगे कि भाई तुम ऐसा ना करो, ऐसा करो, तुम ये खाओ, ये पियो, तो आपको कभी लगा कि इन्होंने, ऐसा तो कभी लगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि मिसयूज़ हो रहा है या ये गलत हो सकते हैं? नहीं, मिसयूज क्यों करेंगे वो, और नहीं मिसयूज का भी किसी को क्या नहीं किया। नेताजी ने तो पहले क्या है 4 नेशनल होते थे हमारे इंडिया में, अब 25 से 26 नेशनल कराएं कुश्ती को बढ़ाने के लिए। भी सब बच्चों को मौका मिलना चाहिए। पहले 2 से 3 टीम बाहर जाती थी, अब तो साल में 15 से 16 टीम जाती हैं इंटरनेशनल के लिए। सारा खर्चा, इतनी सुविधा दी गई है। पहले पटियाला कैंप लगा था, वहाँ पे बच्चे दुखी होते थे, अब तो सोनीपत में भालगढ़ पर कैंप लगा, हर सुविधा दी जा रही है। फिजियो की हर तरीक़ा से, डाइट की अच्छी बहुत। कुश्ती को नेताजी ने बहुत ऊपर ले गए हैं। अच्छा, उन पे उत्पीड़न का आरोप लगा है और ये खड़े हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठे हैं और इनका ये कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी सरकार को उन्हें एटलीस्ट गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मतलब किस बेस पे कर लेने, ऐसे नहीं हो सकता ना। पहले जो भी है मामला वो क्लियर होना चाहिए, उसी बेस पे तो होगा। इस्तीफा ऐसे थोड़ी दिया जाता है, पहले किस चीज़ का निर्णय हो जब तो कुछ चीज़ होगी आगे। हाँ, तो अभी कोई निर्णय नहीं आया, कोर्ट ने भी अभी अपना फैसला नहीं सुनाया, उसके बाद ही तो कुछ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने तो कह दिया है कि एफआईआर दर्ज करने की मांग थी, हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है, अब जांच चल रही है। जांच चल रही है तो जांच चल रही है, उसका रिजल्ट आने दो, उसका समय है, अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं तो इतने कहूँगा कि वहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा जब आगे कार्रवाई होगी। उनके बैठने से आपको, आप लोगों को और इन बच्चों को कोई फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा क्या है मैम, नुकसान है, कुश्ती रुकी पड़ी है, बच्चों का नुकसान है। छोटे बच्चे हैं जो जूनियर कैडेट के। यहाँ पे बच्चों को बुला सकते हैं आप? कुछ जो जी, बच्चे आपको जानकार में हैं। ये है आज। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुपेश भाटी उर्फ बाली है। बाली। रुपेश भाटी जी, आपने सुना होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह पर उत्पीड़न के आरोप लगे। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लड़कियों के साथ किया है और कई गंभीर आरोप लगे हैं जो शायद सुनने में भी अच्छा नहीं लगे। तो इस उत्पीड़न के मामले में आप क्या सोचते हैं और क्या आपने कभी ब्रिजभूषण शरण सिंह से मुलाकात की है? क्या कभी आए हैं वो आपसे?
जी नहीं, मुलाकात तो नहीं करी, पर जितना मैं जानता हूँ मुझे वो किसी भी एंगल से ऐसे नहीं लगते जैसे उन पर आरोप लगाए गए हैं। और दूसरी बात, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और जैसे कि आपको पता हो कि 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं, और जब वो केस कोर्ट में जा चुका है तो आप कोर्ट पे भी भरोसा करिए। ये धरना प्रदर्शन करने से हम बिगनर्स का ही लॉस हो रहा है। जो नेशनल फरवरी में होने वाले थे वो 2-2 महीने 3-3 महीने लेट चल रहे हैं। अच्छा, इनके प्रदर्शन से जो बैठे हैं ये कैसे रुक गया? हमें अगर समझाए, दर्शकों को समझाए कि वो बैठे हैं वहाँ पे, इससे आपका कैसे नुकसान हुआ, अगर आप बता सकें। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हम नेशनल्स नहीं होने देंगे, कंपटीशन नहीं होने देंगे। तो अगर वो आज की बजाय कल छोड़ दें अपनी रेसलिंग करियर को, तो हमारा उनमें उसका तो कोई लॉस है ही नहीं। सारे रेसलर जो बैठे हैं, हमारा लॉस तो हमारा हो रहा है ना, क्योंकि हमने तो शुरू करी है, हमारी रेसलिंग ही। कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं कुछ? देखिए, मैं अभी बिगनर ही हूँ। हनुमान अखाड़े में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर जितना भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आपने बिल्कुल सपने संजो के आए होंगे और देखा होगा, आपने देखा होगा पहले भी बृजभूषण शरण सिंह से पहले जब जो सुविधाएं थी, अब सुविधा में कुछ पता है आपको इस बारे में? जी हाँ, सुविधाओं में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और वो रेसलर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। सुना कि यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह पे जो उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ये आरोप कहीं ना कहीं अगर साबित होते हैं तो उनके पक्ष में आएगा जो न्याय मांगने बैठे हैं। न्याय मांगने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर विश्वास करें। और यहाँ पे जो खास तौर पे दर्शकों को समझने की बात है वो ये है कि ये जो आप भविष्य देख रहे हैं, ये भविष्य कहता है कि हमारा अंधकार में नहीं जाना चाहिए। जो पा चुके हैं वो धरना में बैठे हैं, लेकिन हमें पाना है और हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और तमाम तरीके की सुविधाएं भी आपने सुनी। हालांकि इसी पे विचार करेंगे, हमारी न्यायपालिका पे, हमारी न्याय व्यवस्था पे, इसके साथ साथ जो जांच प्रक्रिया चल रही है उस पे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल साहनी के साथ रंजना उपाध्याय, हनुमान अखाड़ा, दिल्ली।